हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों किस प्रकार से हम बीसी कोर का कॉम्पेक्शन और डेंसिटी चेक करते हैं। किस प्रकार से बीसी कोर का कॉम्पेक्शन और डेंसिटी निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 3 कोर काटे हैं साइड से और इनमें नंबरिंग किया है हम लोगों ने 1 2 3 तीनों कोर में नंबरिंग किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कोर। और ये देखिए आपके सामने कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, जिसके द्वारा हम लोग थिकनेस मेजरमेंट करेंगे एज पर ASTM D3549 के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मेजरमेंट लेंगे इसकी थिकनेस का। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 मेजरमेंट लेंगे, इसमें क्वार्टर में इसमें डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम लोग 4 पार्ट में इसमें डिवाइड कर लेते हैं और चारों तरफ से हम इसमें कोर की थिकनेस का मेजरमेंट लेंगे। चॉक से हम लोग ये क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं ऊपर। 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कोर को और चारों पॉइंट पर दोस्तों हम लोग थिकनेस मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग 4 थिकनेस मेजर करेंगे और चारों थिकनेस का एवरेज लेंगे। तो देखिए पहली जो थिकनेस आई है 40 आई है और दूसरी जो थिकनेस आई है वो 39 है दोस्तों। और ये तीसरी थिकनेस जो आप देख रहे हैं अभी 38 के समथिंग आ रही है। और ये देख लीजिए आप चौथी थिकनेस जो आ रही है वो 39 के समथिंग आ रही है दोस्तों। तीनों का एवरेज लेंगे तो जो एवरेज आएगा दोस्तों वो 39 mm आ रहा है। तो कोर नंबर 1 का जो थिकनेस का एवरेज आया वो 39 mm आया। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, कोर नंबर जो 2 है हम उसका थिकनेस मेजर करेंगे एज पर ASTM D3549 के अकॉर्डिंग। पहली जो थिकनेस आई वो 40 आई, दूसरी लाइन पे लेंगे, ये देखिए 41 आ रही है। और तीसरी जो थिकनेस आ रही है आप देख सकते हैं कोर की, वो आ रही है 40 mm। और ये चौथी थिकनेस इसकी आ रही है जो 39 mm आ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये चारों थिकनेस का एवरेज लेंगे तो 40 mm थिकनेस आई कोर नंबर 2 की। और कोर नंबर 3 का थिकनेस मेजर करेंगे अब। तो जो पहला थिकनेस आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो 42 के समथिंग आ रहा है, 42 के समथिंग आ रहा है। ये दूसरा 40 आ रहा है दोस्तों, तीसरा भी 40 आ रहा है। और चौथी जो आ रही थी वो 42 आ रही है। चारों का एवरेज लेंगे दोस्तों तो जो थिकनेस आएगा कोर नंबर 3 का वो 41 mm थिकनेस आ रहा है। तो हम लोगों ने थिकनेस मेजर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कोर की डेंसिटी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग कोर की डेंसिटी चेक करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर जो भी मार्क है और जो कोर है दोस्तों उसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं ताकि उसमें जो भी लूज पार्टिकल है वो निकल जाए। उसके बाद टेस्ट करेंगे और उसमें मार्किंग जो है एक बार फिर से कर लेते हैं, नंबर मार्किंग कर लेते हैं उसमें। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी डेंसिटी चेक करेंगे कोर की एज पर ASTM D2726 के अकॉर्डिंग हम इसकी डेंसिटी चेक करेंगे। हम लोगों ने तीनों में मार्किंग कर लिया और सबसे पहले हम लोग तीनों का एयर वेट लेंगे। वेट ऑफ कोर नंबर 1 इन एयर में जो वेट आ रहा है कोर नंबर 1 का वो दोस्तों आप देख सकते हैं। अभी जो वेट आ रहा है कोर नंबर 1 का वो 639.5 ग्राम आ रहा है। कोर नंबर 1 का जो एयर वेट है, एयर में वेट। इसके बाद दोस्तों दूसरे कोर का लेंगे हम लोग, एयर में वेट वो 629 ग्राम आ रहा है। वेट ऑफ कोर नंबर 2 इन एयर 629 ग्राम। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे कोर का लेंगे वेट ऑफ कोर नंबर 3 इन एयर 647.5 ग्राम इसका एयर वेट आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों कोर को वाटर में सबमर्ज कर देते हैं। 3 to 5 मिनट के लिए तीनों कोर को हम लोग डुबा देते हैं पानी पे। और पानी का जो टेम्परेचर रखेंगे वो 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा पानी का। तो ये हम लोगों ने कोर को वाटर में डाल दिया है और ये स्टॉप वॉच चालू कर दिया है। और टेम्परेचर जो आ रहा है दोस्तों वो अभी 26.1 के समथिंग है। 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का होना चाहिए दोस्तों। और जैसे ही 3 मिनट हो जाएगा दोस्तों हम लोग पानी से तीनों कोर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अभी 2 मिनट 50 सेकंड हो गया है। और ये देखिए दोस्तों 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग तीनों कोर को पानी से बाहर निकाल लेंगे। वेट ऑफ कोर नंबर 1, पहले कोर का वेट लेंगे वाटर में। वेट ऑफ कोर नंबर 1 इन वाटर। तो जो कोर नंबर 1 का वेट आ रहा है वाटर में वो 374.5 ग्राम आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं वेइंग बैलेंस में। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे कोर का भी इसी तरह लेंगे। सबसे पहले तो ये पहले नंबर कोर का दोस्तों हम लोग SSD वेट भी ले लेते हैं। इसको अच्छी तरह से सूखे कपड़े से, इसको टॉवल से वाटर जो रहता है उसको सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद हम लोग इसका सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट लेंगे कोर नंबर 1 का। ये देखिए जो भी उसका सरफेस है उसको ड्राई कर लेते हैं। और इसका वेट लेते हैं दोस्तों हम लोग, वेट ऑफ कोर नंबर 1 इन वाटर। इसका जो वेट आ रहा है वो 643.5 ग्राम आ रहा है दोस्तों। आप लोग देखेंगे वेइंग बैलेंस में 643.5 आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा जो कोर है उसका भी वाटर में वेट लेंगे और SSD वेट लेंगे। तो सबसे पहले वेट ऑफ कोर नंबर 2 इन वाटर में इसका वेट लेते हैं कोर नंबर 2 का। तो जो वेट आ रहा है दोस्तों कोर नंबर 2 का वो 366 ग्राम आ रहा है। 366 ग्राम आ रहा है कोर का जो वाटर वेट है कोर नंबर 2 का। इसके बाद दोस्तों हम इसका SSD वेट भी लेंगे। अच्छी तरह से टॉवल से, कपड़े से इसका जो सरफेस है उसको चारों तरफ से ड्राई कर लेते हैं कपड़े से। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से उसको हमको ड्राई कर लेना है सरफेस को कोर के। उसके बाद हम लोग उसका SSD वेट लेंगे। तो सरफेस सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट ऑफ कोर नंबर 2 इन वाटर 632 ग्राम आ रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग 632.0 ग्राम। तो SSD वेट जो आ रहा है कोर नंबर 2 का वो 632 ग्राम आ रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे कोर का भी लेंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले वाटर वेट लेते हैं। इसका वेट ऑफ कोर नंबर 3 इन वाटर 377.5 ग्राम। आप देख सकते हैं जो कोर नंबर 3 का वाटर वेट जो आ रहा है वो 377.5 ग्राम आ रहा है। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसका भी SSD वेट निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका जो सरफेस रहेगा कोर का हम उसको अच्छी तरह से कपड़े से सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं उसको। ड्राई करने के बाद दोस्तों हम लोग सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट लेंगे कोर का। तो ये देखिए दोस्तों ये हम लोग इसका वेट लेंगे जिसको अच्छी तरह से हम लोगों ने सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है। कोर नंबर 3 है। तो दोस्तों ये देखिए सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट ऑफ कोर नंबर 3 जो आ रहा है वो
49.5 ग्राम आ रहा है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, हम लोग तीनों वेट का मेजर कर लिया है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि साइड का कॉम्पैक्शन किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं, डेंसिटी एंड कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ कोर का जो फॉर्मेट है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। एज पर ASTM D2726 ASTM D1188 मूर्थ 5th रिवीजन सेक्शन 500 ASTM D3549 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था। MS2 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी डेंसिटी निकाला है और ASTM D2726 के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए सीरियल नंबर है, कोर नंबर है, जो कोर 3 कोर थे। उसके बाद चैनेज डाला हुआ है दोस्तों, 3 चैनेज हम लोगों ने 3 जगह पे साइड पे कोर काटा था अलग अलग चैनेज पे। और इसमें साइड भी डाला हुआ है कि राइट साइड फास्ट लेन में काटा है हम लोगों ने, एक स्लो लेन में काटा है और एक फास्ट लेन में काटा है। और दोस्तों इसमें ऑफसेट भी डाला हुआ है, जो कर्व एज से ऑफसेट है लिया है हम लोगों ने। तो 2.2 पे लिया है, 5.7 पे लिया है और 2.8 पे लिया है। वो कर्व एज से इसका ऑफसेट भी इसमें डाला हुआ है। उसके बाद इसमें थिकनेस ऑफ कोर इन mm में थिकनेस भी, जो एवरेज थिकनेस आई थी दोस्तों, वो हम थिकनेस इसमें डाल के रखे हैं। 39 आई थी पहले वाले कोर की और दूसरे की 40 आई थी। और तीसरे वाले कोर की जो थिकनेस आई थी एवरेज थिकनेस, वो 41 आई थी। हम लोगों ने 4 मेजरमेंट लिए थे एक कोर पे और चारों का एवरेज निकाल के इधर थिकनेस जो है वो लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों वेट इन एयर जो निकाला था हम लोगों ने, वो वेट इन एयर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 639.5 आया था, 629.0 आया था और तीसरे कोर का आया था 647.5। और वेट इन वाटर जो निकाला था हम लोगों ने, वो 374.5 पहले कोर का आया था, दूसरे का आया था 366 और तीसरे कोर का आया था दोस्तों 377.5। और तीसरी चीज़ निकाला था हम लोगों ने SSD वेट, सरफेस एस्टिमेटेड ड्राई वेट जो निकाला था कोर का, वो पहले वाले कोर का आया था 643.5 और दूसरे कोर का आया था 632.0 और तीसरे कोर का 649.5 आया था, दूसरे का 632 आया था दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें जो SSD वेट है उसको हम लोग माइनस करेंगे वेट इन वाटर से, तो हम लोगों का वॉल्यूम निकल आएगा। तो पहला जो वॉल्यूम आ रहा है वो 269 आ रहा है, दूसरे का वॉल्यूम आ रहा है 266 और तीसरे कोर का वॉल्यूम जो आ रहा है 272 आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी जो होती है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वेट इन एयर जो है उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो 639.5 को डिवाइड करेंगे 269 से, तो हमारा जो वेट डेंसिटी आएगी वो 2.3777 आ रही है। दूसरे कोर की जो डेंसिटी आ रही है 2.365 आ रही है और तीसरे कोर की जो आ रही है वो 2.381 आ रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग कॉम्पैक्शन निकालेंगे। जो साइड में कॉम्पैक्शन मेजर करते हैं हम लोग, साइड का कॉम्पैक्शन वो इस तरह करते हैं कि कोर बल्क डेंसिटी जो आई हम लोगों की, या कि उसी को हम लोग बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि हम जो डेंसिटी को डिवाइड करेंगे वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी जो रहती है दोस्तों वो 1 होती है, इसलिए जो भी इसमें डेंसिटी आई वो वही होगी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी। डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी GMM से उसको डिवाइड करेंगे और इंटू 1000 करेंगे तो इसमें कॉम्पैक्शन आ जाएगा दोस्तों। आप लोग जो कॉम्पैक्शन देख रहे हैं, परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन जो आ रहा है पहले कोर का वो 92.82% कॉम्पैक्शन हुआ है और दूसरे कोर में जो कॉम्पैक्शन हुआ है वो 92.35% कॉम्पैक्शन हुआ है और तीसरे कोर का जो कॉम्पैक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो 92.97% कॉम्पैक्शन आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कोर का, चाहे वो BC का कोर हो या कि DBM का कोर हो या MA का कोर हो, तो सभी कोरों की जो डेंसिटी और कॉम्पैक्शन हम इस प्रकार से मेजर करेंगे दोस्तों।